दो वीडियोस पहले हमने हाफ लाइफ के बारे में सीखा था, कुछ जाना था कि हाफ लाइफ किसी भी सब्सटेंस की का वो टाइम होता है जिसमें उसके सैंपल के आधे एटम्स अपनी असल हालत में रहें और आधे एटम्स डिसइंटीग्रेट हो गए हों, डेके कर गए हों किसी और एलिमेंट में। तो इससे हम 10 सेकंड बाद या 10 अरब साल बाद, 100 करोड़ साल बाद मालूम कर सकते हैं कि किसी सब्सटेंस के कितने पार्टिकल्स हमारे पास एटम्स रह गए होंगे। और उसमें हमने पिछली वीडियो में कैलकुलस भी की थी, उसे आप छोड़ सकते हैं। लेकिन उस सारे के सारे कैलकुलेशन के नतीजे में या उस कैलकुलस को अप्लाई करने के नतीजे में हम जिस फार्मूले तक पहुंचे थे वो ये था कि कोई भी एलिमेंट अगर हमारे पास हो जिसके हमारे पास t टाइम्स गुजर चुका हो, उसके हमारे पास कुछ पार्ट एटम्स हों किसी सैंपल के, तो वो n नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस, हमने पिछली वीडियो में लैम्डा कहा था, अब यहां हम k कह रहे हैं, k टाइम्स t। तो ये हमारा ये फार्मूला था हाफ लाइफ मालूम करने का, या हाफ लाइफ की मदद से किसी भी सैंपल के पार्टिकल्स या एटम्स को मालूम करना। और ये n नॉट और ये सब चीज़ें हमने एक जनरल फार्मूला हमने कार्बन पे अप्लाई किया था, कार्बन 14 पे, और एक एग्जांपल भी हमने इसमें की थी। और कार्बन 14 की हाफ लाइफ जो है वो 5730 ईयर्स यानी 5730 साल है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है इस इक्वेशन से फर्दर किस तरह से रिलेट करती है। ये प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम जरा इसको नए ढंग से उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी या वो कैलकुलस से वाकिफ नहीं है, दिलचस्पी नहीं रखते। तो n5730 यानी कि 5730 साल गुजरने के बाद हमारे पास n नॉट इंटू ई रेज टू द पावर ये माइनस k और ये मेरे पास 5k इंटू 5730। तो यहां पर मुझे ये कांस्टेंट मालूम करना है, और ये कांस्टेंट मालूम करने के लिए मुझे मालूम है कि n नॉट जो है वो मेरे पास आधा रह जाएगा 5730 साल गुजरने के बाद, यानी कि पूरी एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद। तो मैं इन दोनों साइड्स को n से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस 5730 इंटू k, ये इसकी पावर है, इज इक्वल टू हाफ। अब मैं इन दोनों साइड्स का नेचुरल लॉग लूंगा। नेचुरल लॉग लेने का मतलब जाहिर बात है कि जो भी चीज e होती है, जब उसका नेचुरल लॉग लेता हूं तो वो उसकी जो पावर होती है वो सिंपल तब्दील हो जाती है उसी क्वांटिटी में। तो ये हो जाएगा माइनस 5730 k इज इक्वल टू हाफ का नेचुरल लॉग, हाफ का नेचुरल लॉग, ये नेचुरल लॉग है। और ये मैंने देखिए मैं दोनों तरफ से असल में नेचुरल लॉग लिया है। तो अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इस कांस्टेंट k के लिए, जो पिछली वीडियो में इसको मैंने लैम्डा कहा था। तो ये जगह लॉग नेचुरल लॉग ऑफ हाफ डिवाइड बाय 5 माइनस 5730 इज इक्वल टू, और ये पिछली वीडियो में भी मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उन लोगों के लिए जो पहली मरतबा इसको देख रहे हैं, तो 0.5 का नेचुरल लॉग माइनस 6931 डिवाइडेड बाय 5730 माइनस इज इक्वल टू 1.209 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4। तो ये होगा जनाब मेरे पास 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4, यानी ये जो k, ये जो कांस्टेंट है हाफ लाइफ का कार्बन 14 के लिए, कार्बन 14 के लिए याद रखिएगा, ये C14 के लिए मेरे पास जो है ये मेरे पास C14 है। तो Nt जो है मेरा वो हो जाएगा n नॉट इंटू ई रेज टू द पावर 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 इंटू t, यानी कि जो भी टाइम मैं यहां रखूंगा, और ये फार्मूला करेक्ट होगा कार्बन के किसी भी सैंपल के लिए, चाहे उसमें कितने भी एटम्स हों या कितने भी ग्राम्स हों। और ये मैं किसी भी वक्त के लिए मालूम कर सकता हूं, चाहे कि हाफ लाइफ एक पूरी की पूरी गुजर चुकी हो या आधी गुजरी हो या कुछ ही वक्त गुजरा हो। तो अब फर्ज कीजिए कि मेरे पास 300 ग्राम थे कार्बन 14 के, कार्बन 14 के मेरे पास 300 ग्राम्स थे जिनसे कि मैंने शुरू किया, और 2000 साल गुजरने के बाद इस सैंपल में से कितने कार्बन 14 एटम मेरे पास बचेंगे। तो यहां पर n मेरे पास जो t जो है मेरे पास 2000 है, 2000 साल है, और n नॉट मेरे पास ग्राम्स 300 ग्राम्स है, और
e रेज टू द पावर माइनस 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 और t मेरे पास जैसे कि मैंने पहले भी कहा 2000 है, ये आ गया। तो ये सब क्या होगा, चलिए हम इसे मालूम कर लेते हैं। ये मेरे पास 1.2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो 200 इज इक्वल टू दिस। तो अब मेरे पास, मैं यहाँ पर एक नेगेटिव कर दूँ और मेरे पास नहीं है ये, चलिए ये मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया मेरे पास। एंड 2000 इज इक्वल टू ई, ये आ गई अमाउंट मेरे पास 0.24, 300 इंटू ई रेज़ टू द पावर 2.49। और अब मेरे कैलकुलेटर में सॉरी ई नहीं है, खैर मैं इसको अस्यूम करता हूँ कि मुझे अपना कैलकुलेटर 2.71 सब ये तकरीबन 2.71 होता है, तो 2.71 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2.4 इज इक्वल टू 0.787 इंटू 300 जो मेरा इनिशियल, तो 2236, यानी 2000 साल गुजरने के बाद मेरे पास इस सैंपल में 236 ग्राम्स होंगे कार्बन 14 के। जी हाँ, ये इस फॉर्मूले की रूप से जो कि मैंने अभी डिराइव किया है, अभी मालूम किया है, इसको सामने रखते हुए, कार्बन 14 को, उसकी हाफ लाइफ को सामने रखते हुए। अब हम एक और प्रॉब्लम करते हैं और फर्ज कर दीजिए कि मैं मालूम करता हूं कि मेरे पास इनिशियली कार्बन 14 के 400 ग्राम्स थे, 400 ग्राम्स थे मेरे पास कार्बन 14 के, और अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कितना वक्त लगेगा कि वो 400 ग्राम के मेरे पास सिर्फ 350 ग्राम रह जाएं, यानी कि 50 ग्राम्स उसमें से डिसइंटीग्रेट हो जाएं, डिके कर जाएं नाइट्रोजन में। तो मेरे पास Nt जो है वो 350 है, इज इक्वल टू N नॉट 400 है, E रेज टू द पावर माइनस 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4, और T मुझे मालूम करना है। तो अब हम इसे T यानी कि टाइम के लिए सॉल्व करेंगे। और अब मैं क्या करूंगा, मैंने दो साइड्स को 350 से डिवाइड किया, तो 400 से सॉरी डिवाइड किया, तो ये हो गया मेरे पास 0.875। तो 0.875 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 टी। अब मैं दोनों साइड्स का नेचुरल लॉग लूंगा सॉरी तो नेचुरल लॉग ऑफ 0.875 बराबर हो जाएगा माइनस 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 टी। और अब मैं इस दोनों साइड्स को डिवाइड कर रहा हूं माइनस 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू टी। और क्योंकि मैंने शुरू में 400 ग्राम्स लिए थे और आखिर में मेरे पास तो ये मेरे पास, अब ये t जो है, अब हम थोड़ा सा मैथ कर लेते हैं। तो मेरे पास इसका मैं नेचुरल लॉग ले रहा हूं, ये है माइनस ये डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4, सॉरी ये माइनस 4, ये आ गया, और ये आ गया इज इक्वल टू माइनस 112 यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो ये जगह 1112 यानी 1112 साल गुजरने के बाद कार्बन के उस सैंपल में से मेरे पास 350 ग्राम्स रह जाएंगे। और ये सब की सब चीजें आपने इस फॉर्मूले की मदद से की हैं जो हमने पिछली वीडियो में हमने डिराइव किया था कि आप कुछ भी वक्त गुजरने के बाद मालूम कर सकते हैं कि किसी भी सैंपल में अगर आपको कांस्टेंट मालूम हो कि कितना वक्त गुजरने के बाद आपके पास उसमें कितने रह गए। अब हम कुछ और